कुंवर की दशा प्रसंग और मामेरा में नरसी। सबके मुख पर आनंद है। नरसिंह मेहता ने जो बरसात बरसवाई, समोवन लिया प्रभु से। समोवन यानी ठंडा पानी। सब आनंद में है, हर्षित है, सब में श्रद्धा बंदी है, लेकिन कुंवर का मुख खिला नहीं, क्योंकि उसकी परेशानी कम न थी। प्रश्न तो अपनी जगह पे खड़ा था कि पिताजी देंगे क्या। मन में सोच रही है, पिता ने बरसात बरसा के पारखा किया, अपनी परीक्षा दी, प्रमाण दिया, पर खाली हाथ आए हैं। मामेरे में कल क्या रखेंगे? फिर से कल हंसी करेंगे लोग, मुझसे सुना नहीं जाएगा। तभी सीताराम कुंवर से बोले, बहन बापजी ने है बुलाया आपको। पुत्री ने आकर तभी पितु से किया प्रणाम, कही सभी मार्मिक कथा, आज हृदय को थाम। फिर कहा आपको अष्ट प्रहर धुन श्री हरि कीर्तन की ही है। हे पिता, भात का दिन कल है, कुछ बंदोबस्त उसका भी है। किया है कुछ? चौपाल पड़ोस समाज गांव, सब जगह यही बस चर्चा है। क्या भात देंगे नरसी जी, उन पर देने ही को क्या है। घर वालों द्वारा घर में जब अपमान आपका होता है, इस जीवन को अभिशाप समझ तब आत्मा मेरा रोता है। छलनी हृदय हो गया है, ताने सुनते सुनते अब तो होठों पर प्राण आ गए हैं, माथा धुनते धुनते अब तो। आप बताइए बापूजी, मैं यह अत्याचार सहूं कैसे। दुर्वचन आपके प्रति सुनकर बन पाषाण रहूं कैसे। पितु पूज्य उधर पति देव, दोनों का है मान बराबर। मस्तक पर आप हृदय में वे, दोनों का ध्यान है बराबर। उनके सामने मुंह खोलूं तो शील टोक देता है मुझको। रोती हूँ इन श्री चरणों में तो ज्ञान रोक देता है मुझको। दो नावों के बीच फंसी हूँ, किसको अलग हटाऊं मैं अब। ऐसे जीवन से है अच्छा, आ जाए मौत मर जाऊं मैं अब। लज्जा के आंसू डुबा रहे हैं, पिता कहीं दो त्राण मुझे, सुरक्षा दो, त्राण दो। घर में समाज में मानन अब, तो नहीं चाहिए प्राण मुझे। ज्वालामुखी पहाड़ सा फूटा उर इस काल, सरिता बहकर बह चली नयन मार्ग से ज्वाल। डोल उठी उसमें तुरंत पितृधैर्य की नाव, लगा डूबने सोच में अचल शांति का भाव। आकुल जन ने उसी क्षण किया इष्ट का ध्यान, दृढ़ता के स्वर में तभी बोला भक्त सुजान। सब प्रबंध हो जाएगा, इतनी न हो पुत्री अधीर, वही करेंगे हर समय हरि जिन्होंने पीर। हरि इसीलिए हरि कहलाते हैं, दुख दिन जनों का वो हरते हैं। है उनका नाम भक्त वत्सल, भक्तों की लज्जा रखते हैं। चिंता से मुरझाए मन को हरि नाम हरा कर देता है, आशा की टूटी डालों को इच्छित फल से भर देता है। हरिनामहीन ग्रह को हीरा, मरु में मधुर रस की धारा है। जीते के सब है, हारे का केवल हरि नाम सहारा है। सुते स्वयं को सौंप दे तू भी हरि के हाथ, कष्ट निवारेंगे सभी वे त्रिभुवन के नाथ।
विकल सुता ने फिर कहा, है अनहोनी बात, आकर त्रिभुवन नाथ क्या स्वयं भरेंगे भात। पुत्री संशय त्याग दे, जन बोला तत्काल। नरसी भगत बोले तत्काल, क्यों न आएंगे नाम जब उनका दीन दयाल। वे निर्बल जीवों के बल है, निर्धन के धन कहलाते हैं। क्यों नहीं हमें आनंद देंगे जब आनंद घन कहलाते हैं। प्रत्येक मांगलिक अवसर पर मंगल करण वही तो है वही अनाथों के नाथ, अशरण के शरण वही है। आधार निराधारों के है, आश्रय है आश्रयहीनों के, असह्यों के सहाय करता, आशंक हरता दीनों के। वे जो तजकर राजसी भोग, जा शाग विदुर घर खाते हैं। वे जो शबरी के बेरों का रुचिपूर्वक भोग लगाते हैं। जो अजामिल से पापी का क्षण में भवबंध छुड़ाते हैं। जो गणिका व्याघ गिद्ध जैसे अधमों को अपनाते हैं। जो अर्जुन के प्रेम वश बन जाते रथवान, नरसी का भी भरेंगे भात वही भगवान। यह कहते कहते हुए विवल हुए तत्काल। शुरू हुआ कीर्तन भजन, खड़क उठी तत्काल। यह कहते कहते हुए विवल वे तत्काल। शुरू हुआ कीर्तन भजन, खड़क उठी तत्काल। नरसी रो रो तुम्हें पुकारे, कि आकर भात भरो गोपाल। मेरे तो बस तुम्ही एक सहारे, कि आकर भात भरो गोपाल। चिंता न यह है प्राण का बलिदान न हो जाए, यह सोच है कि प्रेम का अपमान न हो जाए। श्रद्धा की नजरिया कहीं सुनसान न हो जाए, विश्वास का मंदिर कहीं शमशान न हो जाए। भिक्षुक खड़ा तुम्हारे द्वारे, भात भरो गोपाल। नरसी रो रो पुके तुम्हें पुकारे, कि आकर भात भरो गोपाल। नरसी बोले, प्रिय पुत्र से फिर कहा, फिर निज घर प्रस्थान कर निज घर प्रस्थान। ला लिखा कर भात का जो कुछ हो सामान। और साधु भी बोले, हाँ हाँ विश्वास कर पुत्री, भात द्वारिकाधीश भरेंगे, रणछोड़ राय भरेंगे। ये सुन के उसमें हिम्मत बंधी, चल दी वह भी तुरंत ही, धारण कर विश्वास। लिखवाने के को कहा तो फिर झल्लाई सास फिर गुस्से हो गई। संध्या कालिक सूखा बादल सावन कैसे बन जाएगा। संध्या का कालिक सूखा बादल सावन का भरे बरसात वाला बादल कैसे बनेगा तेरा पिता। जिनके न भात तक थाली में, वह भात कहाँ से लाएगा। करता है नाम डुबाने की, छोटे मुंह वह बात बड़ी नरसी। लिखकर क्या अपना सिर दूं, जब भर सकता नहीं भात नरसी। बोल उठी फिर भी बहू बड़ी शांति के साथ, भात भरेंगे आन कर इनके सावल नाथ। हे माता, सावरिया जो है सावल नाथ, वो आके भात भरेंगे। और कहते हैं कि सास ने कहा, कौन सावल, पागल हो गई तू भी क्या इस काल। कड़े शब्द में सास फिर बोल उठी तत्काल, अच्छा लिखो मुनिम जी पर्चे पर सामान। कड़की वह बरसात की काली घटा समान। एकदम क्रोधित होके सास बोली, लिखो। सास ददिया सास जितने पदार्थ भी जग के बूढ़ी ने सभी बता डाले। गहने कपड़े जोड़े घोड़े जो आए याद लिखवा डाले। जब पर्चा खत्म हो गया तो आखिर में लिखवाया ताना, यदि और वस्तु ला सको नहीं तो 2 पत्थर ही ले आना। सास कहती है
कि भगत ने वर्षा बरसाई, वो पत्थर लाएंगे कैसे, वो वस्तु आएगी। बुढ़ी कहती है अभी रात बाकी है। पिता के वचन सुनी नाहनी गई सासू ढींग, सूचित सारी चीजें लिखवाई। कुंवरबाई को नानी भी कभी कहते हैं। और सूची पढ़ के नरसिंह मेहता हंस दिए। पुनः लौटाई, कहा जा उनसे जाके कहो अभी कुछ बाकी रहेगा तो लिख ले। कुंवर ने बताया सास को कुछ बाकी हो तो लिख डालिए, वो भी फिर पछताना न पड़े। रिस भरी सासू ने कहा मेरे नहाने के लिए सोने की चट्टान ले आने कह देना। कुंवर ने लिख लिया और कहते हैं कि कुंवर गई तो उसके पीछे सांस सुनने के लिए गई। बेटी पिताजी के पास गई। सामान तो कुल परिवार के सदस्यों के लिए देना होता है, किंतु गरीब जान के उपहास करने के लिए सभी का नाम लिखा है। ऐसा मामेरा कोई करे नहीं। श्रीरंग मदन मेहता भी नहीं कर सकते, श्रीरंग जी भी नहीं कर सकते, मदन मेहता भी नहीं कर सकते। ऐसा बुढ़िया ने लिखा है। बुढ़िया ने सारा गांव लिखवाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। नरसिंह कहते मेरे हाथ में दे दे कागज, मैं भी पढ़ के देखूं जरा। पत्र पढ़ के हरिचरण में रख दिया नवाई माथ। बेटी हरि पे विश्वास करो, लिखा है उससे 100 गुना देंगे। शंका आशंका मन से हटा के मुख पे थोड़ी मुस्कान ला जरा बेटा मेरे सामने। पट्ट शिष्य बोल पड़ा, चिंता उठे तो वर्षा याद करना। मेहता बोले चिंता उठे तो भाई की शादी याद करना। सीताराम और साधु सब बोले आनंद में आजा कुंवर बेटी, जिनका पिता भक्त शिरोमणि, ऐसे जीव को चिंता कैसी। कुंवर हंसते हंसते बोल पड़ी, मैं ना जानू तात, मामेरा पूरा करो तुम ये सावलनाथ। मेहताजी हंसने लगे। सास बहू को मिली आनंद में गले लगाते बोली बेटा मेघ बरसाइए, याद रखो आंसू मत बहाना बेटा। कहना एक मानना अलग। रात को सास ने कहा लेकिन मानती कहाँ है। तो कहते हैं कहना एक बात है, मानना अलग बात है। रात को सब बात करते हैं, क्या होगा कल आकाश से वर्षा बरसी तो बरसे गहने कपड़े नहीं बरसते। कहते हैं आकाश से जो वर्षा बरस सकती है तो आकाश से तो वर्षा बरसेगी, साफ बात है कि बादल आकाश में होते, गहने कपड़े थोड़ी बरसेंगे। बुढ़िया कहती है डोसी ने श्रीरंग बेटे से कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रभु भले उनकी सहायता करे पर हर बार लड्डू मिले ऐसी बात नहीं होती। अपनी अपनी तरफ से तमाम तैयारी रखना। हमें ही मामेरा भरना पड़ेगा कहीं तो हाथ ऊपर कर, भगत हाथ ऊपर न कर दे। श्रीरंग बोले भगत करामती है, ये तो जूनागढ़ सारा कहता है। डोसी बोली करामती होगा तो वो अपने घर में फूक मार के पैदा करे, चाहे नजर बंदी करे, अवसर आनंद से हो पूरा, हमें तो बस यही जचे। श्रीरंग कहे विश्वास मुझको कभी न होगी मामेरे में, कमी न होगी मामेरे में। मेरा विश्वास है, श्रीरंग को तो विश्वास हो गया। वर्षा बरसी वहाँ आप नहीं थी, हमने इनको आंखों से देखा। तंबूरे के तार बजते समधी ने आकाश हिलाया है। चरणों में मैं जाकर गिरा और क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी, तब कहीं बरसात थमी, वरना उना नगरी बह जाती। डोसी बोली यानी तू उस वैष्णव के पैरों में गिरा, मेरे कुल की आबरू गई, पता होता तो विवाह न होता। मदन राय ने बेटी दी तो मैंने उनकी बेटी लई, धन उड़ा के बना बैरागी, इज्जत हमारी खोई दई, इज्जत हमारी खोई दई।